हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार आज आप लोग के बीच क्लास 9th का अध्याय 13 और इसमें हम लोग हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग के बारे में जानेंगे। हीरोन के सूत्र में हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे? त्रिभुज के बारे में। तो आपका पहला टॉपिक होना चाहिए मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। याद रहे समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग 9th में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ लीजिए, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में भी पढ़ना है। समकोण त्रिभुज टॉपिक बनाया जाए। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिएगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट जाना जाए। कॉन्सेप्ट है कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या हो मेरे दोस्त? वैसा कोण जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो इसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिएगा, जो कोण 90 डिग्री होगा अर्थात समकोण होगा, उसके सामने जो भुजा होगा उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कर्ण। कर्ण को H से सूचित करना है। इसके बाद नीचे वाला जो भुजा होगा इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? आधार। आधार को B से सूचित करना है। और जो इसके साथ यहाँ पे होगा 90 डिग्री के साथ, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई बोल दीजिए, या इसी को संगत ऊंचाई बोल दीजिए, संगत ऊंचाई, या इसी को लंब भी बोला जाता है ना। तो ऊंचाई बोल दीजिए, या संगत ऊंचाई, या लंब भी बोला जाता है। तो देखिएगा, और इसको हम लोग P से सूचित करेंगे। अब देखिएगा बुआ, समकोण त्रिभुज में आधार, कर्ण और ऊंचाई के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन ये होता है, पहला नंबर आप लोग जानिए कि वह समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा कौन? तो देखिएगा, ये आधार है, ये आपका ऊंचाई है और ये आपका कर्ण है। देखने में आपको सबसे बड़ा भुजा यही वाला लग रहा होगा, कर्ण, है ना। तो इसको पहले लिखा जाए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है मेरे दोस्त? कर्ण होता है। कर्ण अर्थात H होता है। चलिए, कर्ण हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो समकोण त्रिभुज का इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज में मेरे दोस्त? तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 और ये नीचे वाला आधार ले लीजिए। ठीक है, आधार गुना यहाँ से ऊंचाई ले लीजिए। ऊंचाई लिख दीजिए या संगत ऊंचाई लिख दीजिए, है ना। संगत ऊंचाई ये आपका VBI फॉर्मूला है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग कर्ण, आधार और ऊंचाई में रिलेशन देख लेते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे मेरे दोस्त? कर्ण, आधार और ऊंचाई में रिलेशन। तो देखिएगा, ये सबको नोट करते चलिएगा, आपके लिए फायदा रहेगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा और रिलेशन जानते हैं। ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है ना। और समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला को बोलते हैं B बउआ। आधार, ये वाला को बोलते हैं वो लंब, या ऊंचाई बोल दीजिए इसी को, या इसी को संगत ऊंचाई भी बोलते हैं, संगत ऊंचाई। ठीक है, और इसको P से सूचित करना है, इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको H से सूचित करना है। ये तीनों में रिलेशन क्या होता है इससे देखा जाए तो बउआ, इसमें रिलेशन होता है, पहला रिलेशन, इसमें क्या रिलेशन होता है? पहला रिलेशन होता है कि कर्ण का स्क्वायर है ना बराबर होता है आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई, या लंब का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर। फिर से सुना जाए, कर्ण का स्क्वायर अर्थात बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। देखिएगा, बड़ा भुजा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, अन्य दोनों भुजा आधार और लंब है, इसका स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि 10th में पढ़ना है। अभी क्या जान लीजिए आप कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार का स्क्वायर जो लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा अगर पूछे आपसे तो आधार का मान निकालना हो आपसे
आधार, या एक काम करते हैं, अगर स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे कर्ण बराबर, अगर स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा और ये रहेगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान निकालना हो तो। तीसरा जान लीजिए, अगर मान लीजिए आधार का मान निकालना है तो आधार का मान निकालना है तो आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर, देखिएगा इधर पहले से कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर लिख दिए। ये देखिएगा लंब जोड़ में इन्हें बुलाएंगे तो घटाव में हो जाएगा तो लंब का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। फिर से सुना जाए, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा अगर आधार का मान निकालना है, आधार का मान निकालना है मेरे दोस्त, आधार का मान निकालना है तो क्या होगा, आधार बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस का लंब का स्क्वायर, है ना। इसके बाद देखिएगा मान लिया जाए कि आपको ऊंचाई का मान या लंब का मान निकालना है तो आधार को इधर लेके आएंगे, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस में इन्हें आके माइनस में हो जाएगा तो माइनस का आधार का स्क्वायर, माइनस का आधार का स्क्वायर। अगर सिंपल लंब का मान चाहिए आपको तो स्क्वायर को उधर लेके चला जाएंगे, स्क्वायर इधर आके रूट में और कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो आपको याद रखना है समकोण त्रिभुज में आधार लंब और कर्ण के बीच का क्या रिलेशन होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है तो स्क्वायर को इधर लाइएगा तो रूट में आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। आधार बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर होता है मेरे दोस्त कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर और लंब बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। आशा है आपको इतना बात समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज के बाद में समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। कौन सा त्रिभुज के बारे में जानेंगे मेरे दोस्त, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। अगला टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिएगा समद्विबाहु, देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, सम का मतलब होता है मेरे दोस्त समान, सम का मतलब क्या होता है समान, द्वि का मतलब होता है मेरे दोस्त दो, बाहु का मतलब होता है मेरे दोस्त भुजा और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, है ना। तो देखिएगा समान दो भुजा वाला त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समान दो भुजा बना लीजिए, देखिएगा तो ये वाला और ये वाला सेम सेम और ये अलग हो गया तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। आपको याद रखना है समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो अगर ये इसके सामने ये कोण है तो इसके सामने ये कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो पहला कंडीशन कोण बी बराबर होगा कोण सी। इसके बाद देखिएगा ए बी बराबर होगा ए सी। अगर इसको हम ए लेते हैं तो ये वाला ए हो जाएगा, बराबर में ए लिख सकते हैं, और इसको हम बी ले लेते हैं मेरे दोस्त तो बी सी बराबर कितना ले लिए हम, बी ले लिए। इसके बाद देखिएगा इसके बाद क्या होगा, अगर हम इससे यहाँ पे लंब खींचे, है ना, तो ये 90 डिग्री के कोण पर आएगा और साथ ही ये वाला भुजा को दो बराबर भाग में बांटने का काम करेगा। अगर इसका नाम हम डी दे दे, इसका नाम क्या दे मेरे दोस्त, डी, तो आपको पता होना चाहिए कि बी डी बराबर क्या होगा। आपको पहला नंबर की एडी जो है, एडी क्या है तो लंब है बीसी पर, एडी क्या है लंब का चिन्ह होता है और बीसी भुजा पर डालें तो बीसी लिख दिए। इसके बाद लंब डालने से क्या हुआ तो बीडी बराबर हो गया सीडी के, बीडी बराबर हो गया सीडी के, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि बीडी जो होगा ये पूरा का आधा होगा, यानी कि बीसी का आधा होगा, या इसी प्रकार से लिख सकते हैं सीडी जो होगा ये पूरा का आधा होगा, अर्थात बीसी का आधा होगा। इस तरीका से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कुछ फार्मूला की भी चर्चा कर लें। तो फार्मूला की अगर चर्चा करना हो तो आपको याद रखना होगा पहला नंबर कि अगर ये बी है और आधा आधा में बट गया तो ये वाला भाग बी बटा दो और ये वाला भाग भी बी बटा दो। अब देखिएगा यहाँ पे पाइथागोरस ये वाला त्रिभुज को देखिए समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि ये कोण कितना डिग्री का है
90 डिग्री। और इसमें कर्ण का मान पता है, आधार का मान पता है, लंब का मान निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला निकालो, अर्थात ऊंचाई बराबर, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट, अर्थात लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, अभी लिखा है। कर्ण का मान a है तो a स्क्वायर माइनस आधार का मान b/2 है तो b/2 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में 4। इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम कीजिएगा, 4 आएगा और 1 से इसमें भाग करेंगे 4, 4 से ऊपर में गुना तो 4a स्क्वायर माइनस 4 से इसमें भाग करेंगे 1 से ऊपर में गुना b स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और बटा में 2 आएगा। तो याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का फॉर्मूला अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बटा में 2 होता है। फिर से सुना जाए, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बटा में 4 होता है। और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसके बाद हम लोग पहला नंबर h का मान क्या निकला, h का मान निकला ऊपर में हम लिख देते हैं, ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो ऊंचाई का फॉर्मूला निकला अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बटा में 2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार का मान देखो ये पूरा होगा, आधार का मान पूरा अर्थात b, और ऊंचाई का मान देखो अभी निकाले अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटा में 2। देखिएगा ये वाला फॉर्मूला कोई टीचर नहीं बताता है, ये फॉर्मूला कोई टीचर नहीं बताएगा, हमने बताया है। हालांकि इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है। आगे हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बाद विषमबाहु त्रिभुज। हालांकि आप इसमें हीरोन का सूत्र भी लगा सकते हैं। चलिए तो हीरोन का सूत्र क्या होता है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, वो विषमबाहु त्रिभुज में लगाएंगे हम लोग, है ना। हीरोन का सूत्र हम लोग विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों के लिए लगा सकते हैं। तो अगला टॉपिक बना लिया जाए हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। लो हीरोन का सूत्र पहला नंबर कि बाबा हीरोन का सूत्र किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं। पहला नंबर क्या है कि हीरोन का सूत्र आप समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज किसी में भी लगा सकते हैं। तो ये लाइन को लिख लिया जाए, यह सूत्र किसी भी त्रिभुज में लगाया जा सकता है, किसी भी त्रिभुज में लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा वो पहला नंबर किसी भी त्रिभुज के लिए परिमाप का फॉर्मूला जान लो। परिमाप का फॉर्मूला सिंपल याद रखना है, सभी भुजा का जोड़, सभी भुजा का जोड़। परिमाप का फॉर्मूला क्या याद रखना है, सभी भुजा का जोड़। परिमाप को वो पी से सूचित करेंगे क्योंकि इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, और अर्ध परिमाप अगर बोल दे अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो एस से सूचित करेंगे तो सभी भुजा का जोड़ किया और आधा कर देंगे सभी भुजा का जोड़ और बटा में 2 कर देंगे। देखो ये परिमाप है, ये अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब पूरा और अर्ध परिमाप का मतलब आधा। तो ये पूरा को 2 से भाग कर दीजिएगा, आधा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पर, है ना। अब देखिएगा मान लिया जाए कि ये कोई त्रिभुज है, मान लिया जाए कि ये कोई आपका त्रिभुज है ना। इसका नाम दे दे ए बी सी, और ये त्रिभुज के भुजा का नाम, ये वाला भुजा का नाम हुआ ए है, और ई वाला हुआ बी है, और ई वाला सी है, ठीक है। फिर से देखा जाए ये तीनों भुजा अलग अलग है ना, ये तीनों भुजा अलग अलग है। ये वाला भुजा हुआ ए, ये वाला भुजा बी, और ये वाला भुजा सी। तो पहला कि वो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का सर हमने अभी बताया सभी भुजा का जोड़। क्या बताया परिमाप का, सभी भुजा का जोड़। तो सभी भुजा को जोड़ा जाए, सभी भुजा क्या है मेरे दोस्त, भुजा ए बी या बी सी है, यही ना। तो देखिएगा सभी भुजा को जोड़िएगा तो ये वाला भुजा आएगा, ये वाला भुजा आएगा। यहाँ से अगर चलते हैं
तो ये वाला भुजा क्या है BC, और BC का मान कितना है मेरे दोस्त A, तो A लिख दिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये क्या है CA और इसका मान B, तो जोड़ना है तो B लिख दीजिए जोड़ के। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ क्या है तो AB और इसका मान C, तो यहाँ C। तो आपको याद रखना चाहिए कि परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया, सभी भुजा का जोड़। अगर त्रिभुज का भुजा ABC है तो परिमाप हो जाएगा A जोड़ B जोड़ C, ठीक है। उसके बाद एक पूछेगा वो अर्ध परिमाप, दूसरा क्या पूछेगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमने बोला सभी भुजा के जोड़ के और 2 से भाग करना है, तो सभी भुजा का जोड़ दिए A जोड़ B जोड़ C, और हमें कितना से भाग करना है मेरे दोस्त 2 से। कितना से भाग करना है मेरे दोस्त 2 से। इसके बाद देखिएगा हीरोन का सूत्र आ गया जिसको त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेंगे, है ना। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसी को हीरोन का सूत्र बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो आपको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पे S लिखेंगे। S क्या है मेरे दोस्त अर्ध परिमाप है। S क्या है मेरे दोस्त अर्ध परिमाप है, इसको S से सूचित करना है, और इंटू S माइनस का A, फिर से S माइनस का B, S माइनस का C। फिर से देखा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा अंडर रूट S इंटू S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C। S क्या है अर्ध परिमाप है, A क्या है त्रिभुज की भुजा, B क्या है त्रिभुज की भुजा, C क्या है त्रिभुज की भुजा, है ना। और इसी सूत्र को बोलते हैं बुआ हीरोन का सूत्र। कौन सा सूत्र हीरोन का सूत्र, है ना। तो आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन की दुनिया में। तो चला जाए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फिलिंग्स द ब्लैंक्स है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। तो हम लोग भी भर देते हैं। पहला देखा जाए, पहला आपके पास क्वेश्चन है एक में है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 आधार गुना संगत डैश। यहाँ पे क्या भराएगा मेरे दोस्त, तो संगत ऊंचाई, है ना। क्या होता है संगत ऊंचाई। तो पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। जहां पे दिक्कत होगा वो आप बताना। दूसरा नंबर है कि हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डैश इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ ABC जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं और S क्या है त्रिभुज का परिमाप। तो अभी आपको हीरोन का सूत्र बताया है, क्या बताया मेरे दोस्त, तो अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, है ना। तो देखिएगा ये वाला भाग को बैलेंस कर दिया है, अर्थात खाली कर दिया है, और ये आपको दिए हुआ है, ये दिए हुआ है और ये वाला भाग खाली है। तो यहाँ पे क्या भराएगा S, तो यहाँ पे भर दिया जाए S। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 डैश गुना संगत ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। तो देखिएगा 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई, तो 1/2 आधार यहाँ पे भरा जाएगा, यहाँ पे भर दिया जाए आधार गुना संगत ऊंचाई। अगला है चौथा नंबर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो डैश इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो डैश इंटू आधार गुना में संगत ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त 1/2 छोड़ के रखा है, तो 1/2 इसमें भरना है। इसके बाद 5 नंबर कि ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप के बारे में हमने अभी जाना, इस सभी भुजा का जोड़, इसको P से सूचित करते हैं A जोड़ B जोड़ C। और एक अर्ध परिमाप के बारे में जाना, अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, इसलिए S से सूचित करेंगे, सभी भुजा के जोड़ के और 2 से भाग कर देना, है ना। तो देखिए यहाँ पे पूछा है ABC त्रिभुज का भुजाएं हैं, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है A जोड़ B जोड़ C बटा में 2, A जोड़ B जोड़ C बटा में 2। इसके बाद देखिएगा यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हो तो A जोड़ B जोड़ C बराबर त्रिभुज का डैश होगा, तो A जोड़ B जोड़ C बराबर त्रिभुज का क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा। क्या होगा मेरे दोस्त परिमाप, क्या होगा मेरे दोस्त परिमाप। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्लियर किया है। आशा है आपको क्लास समझ में आया होगा। जहां क्लास समझ में नहीं आए आप लोग
कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हालांकि आप लोग शेयर करते नहीं हैं, फिर भी हम बोल देते हैं। और चलिए, क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।